हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल लाइफ साइंस। जैसे कि ऑल वी नो कि आज हम बात करने वाले हैं रिया के बारे में। तो सबसे पहले हम उसका इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट में हम देखेंगे कि रिया टेक्निक किसने डेवलप की थी एंड ऑल। फिर उसके बाद हम उसका प्रिंसिपल देखेंगे। प्रिंसिपल के बाद देन वी विल लुक आफ्टर द प्रोसीजर, व्हाट आर द स्टेप वाइज प्रोसीजर फॉर रिया टू परफॉर्म। देन वी विल लुक आफ्टर एडवांटेजेस एंड फ्यू डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस टेक्निक। Okay, so starting with the introduction, RIA. So RIA stands for radioimmunoassay. What does it mean by radioimmunoassay? By listening to the word radio, it means something which have involved radio material or radioisotopes. Okay, immuno, it means immuno word, it means something there is which have antigen antibody involved in it, and we know meaning of assay, that is test. So radioimmunoassay is a test for antigen and antibody. This must be kept in our mind. So it is a technique which is used to determine the concentration of antigen in the given biological sample. So इस टेक्निक में हमें क्या डिटेक्ट करना है? हमें डिटेक्ट करना है एंटीजन का कॉन्सेंट्रेशन, और हमारा जो सैंपल रहेगा वो क्या रहेगा? बायोलॉजिकल सैंपल रहेगा, जिसमें क्या प्रेजेंट रहेंगी? एंटीजन प्रेजेंट रहेगा, और हमें क्या डिटेक्ट करना है? उसका कॉन्सेंट्रेशन डिटेक्ट करना है। ओके, सो टेक्निक वाज डिस्कवर्ड बाय येलो एंड बेरसन। ओके, सो ये कौन है? नोबेल प्राइज विनर है फॉर मेडिसिन। 1977 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। ओके, सो इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। सो रिया का प्रिंसिपल क्या है? बेसिक फंडामेंटल फिनोमिना क्या उसके बिहाइंड है? दैट इज कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग मतलब क्या होता है कि जब कोई दो चीज़ें आपस में कॉम्पिट करती है बाइंडिंग के लिए। सो यहाँ पे किसकी बाइंडिंग के बीच में कॉम्पिटिशन होगा? इट मे बी एंटीजन और एंटीबॉडी बाइंडिंग की जो रिएक्शन रहेंगी उनके बीच में क्या हो रहा है? कॉम्पिटिशन हो रहा है। तो प्रिंसिपल क्या है इसका? कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। Okay, so now let us look after the principle behind RIA. RIA is performed by using antigen antibody binding and radioactive antigen. The basic principle of RIA is competitive binding reaction where the analyte का मतलब ही simple है antigen जो भी हम ले रहे हैं, competes with radio labeled antigen for the binding to fix the antibody. So किसके बीच में competition हो रहा है यहाँ पे? analyte antigen, और एक कौन है कॉम्पिट के? उसका कॉम्पिटिटर कौन है? रेडियो लेबल्ड एंटीजन जो हम लेने वाले हैं। दोनों किसके लिए बाइंडिंग कर रहे हैं? बेसिकली कॉम्पिट कर रहे हैं एंटीबॉडी के लिए। सो यहाँ पे एंटीजन और रेडियो लेबल्ड एंटीजन, ये दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन है कि कौन जाके सबसे पहले एंटीबॉडी से बाइंड करवाता है। सो 3 स्टेप प्रोसेस होती है, जैसे हम सिंपली हमारी पूरी प्रोसेस में देखेंगे। सबसे पहली स्टेप क्या है? कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग। ठीक है, कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग या हम उसे कॉम्पिटिटिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। सो कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होगी सबसे पहले। जब कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होगी तभी क्या फॉर्म होगा? एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स या फिर एंटीजन एंटीबॉडी की रिएक्शन होगी। आफ्टर दैट व्हाट विल द लास्ट प्रोसेस? एनालिसिस ऑफ द रिजल्ट। वॉट एवर द आउटकम कम्स आउट, हमें उसको क्या करना है? एनालिसिस करना है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ एनालिसिस व्हाट वी हैव टू डू? वी हैव टू फाइंड द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन इन द बायोलॉजिकल sample which is being present. Okay, so basically सबसे पहले हम देखते हैं कि एंटीजन किस टाइप के इन्वॉल्व रहते हैं। मैंने जैसे कि 2 नाम लिए थे सबसे पहले, दैट वाज रेडियो लेबल्ड एंटीजन और एक था अनलेबल्ड एंटीजन। सो जो ये हम हॉट एंटीजन देख रहे हैं, सो व्हाट इज दिस हॉट एंटीजन? जो रेडियो लेबल्ड एंटीजन रहेगा उसे ही हम बोलते हैं हमारा हॉट एंटीजन, और जो अनलेबल्ड रहेगा उसे हम क्या बोल रहे हैं? कोल्ड एंटीजन। टिपिकली ये 2 नाम दिए गए हैं एंटीजन को, रेडियो लेबल्ड फॉर हॉट एंटीजन एंड अनलेबल्ड फॉर द कूल एंटीजन। अब इनके ही बीच में जो होगा कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग होगी एंटीबॉडी के लिए। सो हम देखते हैं आगे कि व्हाट आर द स्टेप वाइज प्रोसेसेस फॉर इट। ओके, सो स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या क्या लगने वाली है हमें प्रोसेस में? इट इज़ माइक्रो टाइट्रेट प्लेट, प्योर एंटीजन लगेगा मतलब कि अनलेबल्ड वाला, और क्या लगेगा? रेडियो लेबल्ड एंटीजन लगेगा। दूसरा क्या लगने वाला है? एंटीबॉडीज। ऑफ कोर्स एंटीजन है तो एंटीजन किसके पास जाएगा? इट विल बाइंड्स टू एंटीबॉडी।
एंड लास्टली हमें लगेगा वॉशिंग बफर सोल्यूशन. ओके. स्पेसिफिक एंटीबॉडी ऑफ नोन कॉन्सेंट्रेशन आर फिक्स्ड इन अ माइक्रोटाइट्रेट प्लेट. सो क्या होता है बेसिकली, माइक्रोटाइट्रेट एक ऐसी प्लेट होती है जहाँ पे बहुत सारे वेल्स होते हैं टू पुट द सैंपल इनसाइड इट. ओके. सो ये माइक्रोटाइट्रेट प्लेट में हम क्या करते हैं, फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज हम इसमें क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं. ओके. सो आफ्टर इंसर्शन क्या है, अ अमाउंट ऑफ हॉट एंटीजन इज बिन एडेड. अब जैसे ही हमने फिक्सेशन कर लिया हमारे एंटीबॉडीज़ का उसके अंदर, उसके बाद क्या होगा कि हमें क्या ऐड करना है, वहाँ पे फिक्स नंबर के रेडियो लेबल्ड एंटीजन हमें ऐड करने हैं. यहाँ पे हम ऐड करेंगे फिक्स्ड नंबर के रेडियो लेबल्ड एंटीजन. सो ये जो रेडियो लेबल्ड एंटीजन रहेंगे वो क्या करेंगे, किससे जाके बाइंडिंग करेंगे, ये जो प्रेजेंट है यहाँ पे इंटैक्ट एंटीबॉडी वो क्या करेंगे, उससे जाके बाइंडिंग कर लेंगे. ओके. नेक्स्ट स्टेप क्या रहेंगी, वॉश्ड केयरफुली टू रिमूव अनबाउंड एंटीजन. सो सपोज यहाँ पे हमने फिक्स्ड कॉन्सेंट्रेशन में 4 रेडियो लेबल्ड एंटीजन ऐड किए हैं. अब जो 4 में से सपोज 3 ही बाइंड हुए, एक जो अनबाइंड रहेगा उसे हमें क्या करना है, वॉश बफर ऐड करना है और उसके लिए हमें क्या करनी है, वॉशिंग करनी है. सो जैसे ही हम वॉशिंग करेंगे, वॉशिंग से क्या होगा, जो अनलेबल्ड रहेंगे अनबाउंड एंटीजन वो सारे रिमूव्ड आउट हो जाएंगे और बचेंगे क्या, जो बाउंड एंटीजन है एंटीबॉडी से वही हमारे इसमें लेफ्ट रहेंगे. ओके. सो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, अनलेबल्ड एंटीजन्स आर देन एडेड टू द वेल. आफ्टर दैट जैसे ही हमारे वॉशिंग हो गई वॉशिंग बफर से, तो उसके बाद हम क्या ऐड कर रहे हैं उसमें, अनलेबल्ड एंटीजन. ठीक है, जो हमने प्योर एंटीजन एक्सट्रैक्ट किए थे, दैट वी हैव टू ऐड इन इट. नेक्स्ट स्टेप क्या है, द अनलेबल्ड एंटीजन विल बाइंड, unlabeled antigen will bind to the antibody and therefore be free labeled antigen in the well. ओके. तो अब जो ये हमारी अनलेबल्ड एंटीजन होता है और जो रेडियो लेबल्ड एंटीजन होता है, किसकी एफिनिटी ज़्यादा होती है, जो अनलेबल्ड हो, जो हमारा कोल्ड एंटीजन है, इट विल हैव मोर एफिनिटी टू बाइंड्स. मतलब वो क्या करेगा, कॉम्पीट करेगा एंड ऑफकोर्स उसके पास एफिनिटी ज़्यादा है तो वो किससे बाइंड कर जाएगा, हमारी एंटीबॉडी से बाइंड कर जाएगा. तो जैसे ही वो बाइंड करेंगे, जैसे यहाँ पे हमारे 3 रेडियो लेबल्ड एंटीजन बाइंड हुए थे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाइंड हुआ था, तो वो आएगा इस तीनों से कॉम्पिटिट करेगा. सपोज उसने दोनों को कॉम्पिटिशन में हरा दिया और उसे निकाल दिया बाहर, तो जो 2 हमारे अनलेबल्ड रहेंगे वो बाइंड कर जाएंगे और क्या फॉर्म करेंगे, एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स बाइंड करेंगे, फाइंड सॉरी ये करेंगे, फिक्स करेंगे. फिर उसके बाद हमें क्या करना है, फिर से वॉशिंग करनी है. वॉशिंग किस लिए करनी है, ताकि जो हमारे अनबाउंड रेडियो लेबल एंटीजन है वहाँ पे प्रेजेंट वो सारे रिमूव्ड आउट हो जाए. सो जैसे ही हमने वॉशिंग कर ली, वॉशिंग के बाद हमारी लास्ट स्टेप क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी ऑफ द वेल्स आर देन मेजर्ड इन गैमा काउंटर. आखिर में हमें क्या करना है, जो गैमा काउंटर है उसमें हमें इसकी इंटेंसिटी मेजर आउट करनी है. ओके. ओके. सो इंटरप्रिटेशन क्या होगा हमारा, द इंटेंसिटी ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन द पेशेंट सैंपल. सो जितनी इंटेंसिटी रहेंगी हमारे रेडियो लेबल्ड इसकी अनबाउंड वाले इसकी जो हमें वॉश करके हम निकालेंगे, उसकी इंटेंसिटी किससे प्रोपोर्शनल रहेंगी, डायरेक्टली कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एंटीजन प्रेजेंट इन द पेशेंट सैंपल. ऐसा हम इंटरप्रेट करते हैं. So now we will look after the advantages. What are the advantages of this method? So सबसे पहला advantage क्या है, it is a direct method of analysis. Of course direct method है, हमें सब कुछ setup करना है and then we have to perform the method. Radioimmunoassay is a very sensitive technique. Use the measure concentration of antigen without the need to use a bioassay. Okay, it is a very sensitive technique. Next, what are the disadvantages? Then we have to look after the disadvantages. So radioactive iodine used in it is not cheap reagent. ओके. जो रेडियो एक्टिव हम मटेरियल यूज़ करते हैं जैसे I-125 कार्बन-40 ये सब हम जब यूज़ करते हैं तो ये क्या है, बेसिकली दे आर नॉट अ चीप मटेरियल, मतलब वो सस्ते नहीं आते हैं. पॉसिबल हेल्थ हजार्ड, आइसोटोप्स हैंडल कर रहा है तो ऑफकोर्स हेल्थ हजार्डस इशू हो जाएंगे. ऑल रिएजेंट मस्ट बी अडॉप्टेड प्रिसेंसिंगली. लिमिटेड एसे रेंज, डिफिकल्टी फॉर ऑटोमेटेशन एंड लेंथी कंटिन्यूइंग टाइम. ऑफकोर्स टाइम टेकिंग प्रोसेस है. सो ये थे इसके disadvantages. So thanks for watching. Hope you all guys understood the method very well.